अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में अंडे पड़े हों, कुछ मिनटों में नया खाने को दिल करे तो अंडों में गर्मा गर्म दूध डालें और कमाल देखें। सर्दियों में ये रेसिपी हर तरफ तहलका मचा देगी। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध लेना है। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। ये गाढ़ा दूध है, आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हो। एक तरफ दूध पकना शुरू हो गया, दूसरी तरफ आपने 1 कप चीनी लेनी है। इसको हम मेल्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। इसमें ना आपने दूध डालना है ना पानी डालना है, बस हल्की आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दी इस चीनी को पका लिया तो आपकी चीनी कड़वी बन जाएगी और सारी रेसिपी ज़ाया हो जाएगी। इस बात को आपने जहन में रखना है, ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इतनी मज़े की ये रेसिपी है। देखिए गोल्डन सा कलर आ गया तो चूल्हे को बंद कर दें। तो देख लें दूसरी तरफ दूध भी पकना शुरू हो गया, पानी के बगैर दूध है। जल्दी से आपने मेल्ट की हुई चीनी इसमें डाल देनी है। तो अब अच्छे से इसको पैन को हम साफ़ करते हैं। तो अब आपने चम्मच चलाते जाना है और चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लें, पका लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, तो ये जो चीनी है अच्छे से हल हो जाएगी। तो देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी आप इसको ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आपने इसको ध्यान से देखना है। आपने कस्टर्ड खाया होगा, बहुत कुछ खाया होगा, लेकिन ये वाली रेसिपी बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। तो चलिए चूल्हे को बंद करते हैं। तो जल्दी से हम 2 अंडे ले लेते हैं। 2 अंडे, 1 लीटर दूध है तो 2 अंडे काफ़ी हैं। 2 अंडे लें। इसमें आपने कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालने हैं, ये लाजमी डालने हैं। अब इसकी जगह ये ना कहिएगा इलायची पाउडर डालना है, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आपने वनीला एसेंस डालना है। इससे अंडे की खुशबू, अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अंडे को अच्छे से मिक्स करना है, साथ ही आपने गरम गरम दूध डालते जाना है। अंडे ने इधर ही पक जाना है। देखिएगा जब आप अंडे में गरम गरम दूध डालोगे, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये इतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना। बस चम्मच को आपने चलाते जाना है, थोड़ी देर चलाइएगा। सिर्फ आपने इसको 30 सेकंड के लिए चला लीजिएगा। चम्मच अच्छे से चम्मच चला लीजिएगा ताकि जो अंडे की गुठलियाँ नहीं बने। अगर आपसे अंडे की गुठलियाँ बन गई तो फिर आप इसको छान लीजिएगा। देखिए मैं भी आपको करीब से दिखाती हूँ। अंडे की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी और इतने अच्छे से अंडे को मैंने फेंट लिया है दूध में। तो आपसे अगर गुठलियाँ बन जाएं तो फिर छानना ज़रूरी है। अब आपने इसको जल्दी से ग्लास में डालना है। अभी इधर रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। आप मुझे जल्दी से यह बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो अब आपने मोटे ग्लास लेने हैं। अगर आपको कोई शक हो ग्लास टूटने का तो फिर आपने स्टील का बर्तन यूज़ करना है। स्टील के बर्तन में भी ये इजीली बन जाएगा। आप कोशिश करें स्टील के बर्तन में ताकि आपके ग्लास टूट ना जाएं। देखिए मैंने थोड़े मोटे ग्लास लिए हैं, ये टूटे बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने बनाने लगी हूँ। अब आपने इसको गर्म पानी में रखना है। अभी सब कुछ बताऊंगी। आप इसको स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो ताकि आपके ग्लास टूट ना जाएं। तो अब आपने इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है। अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप इसको प्लेट से भी ऊपर से कवर कर सकते हो। अगर स्टील का बर्तन रख रहे हो तो आप ऊपर से इसको प्लेट से कवर कर दें ताकि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाए। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको ऊपर से रैप कर दिया है। अगर आपके पास रैप पेपर नहीं है तो आप प्लेट रख लीजिएगा। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हैं। एक कढ़ाई लिया, उसमें आपने दोबारा से पानी डाल देना है। अब आपने इतना पानी डालना है कि जो ग्लास हैं इसमें डीप हो जाएं, आधे आधे ग्लास, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हमने इनको स्टीम देनी है। अब ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आपने इसको 30 मिनट के लिए पकाना है। 30 मिनट इसको भाप ज़रूरी देनी है। ये कोई केक नहीं बनेगा, इतना मज़े का मीठा बनेगा। देखिए मैंने टूथपिक से चेक किए तो कितने अच्छे से ये सेट हो गया। आपने इसको 30 से 35 मिनट टाइम देना है। तो लुक आप उसकी खुद चेक करें। अब इसको ठंडा करते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने ऊपर से जो रैप है वह उतार दिया और ग्लास देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं।
इतनी देर आप मेरे दूसरे चैनल का भी विजिट कर लें। तो बस हमने हीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी दुआओं की वजह से हूँ, आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऊपर से अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट लगाएं। आप इसको ठंडा करके पसंद करते हो तो फिर आप इसको ऐसे काउंटर पे छोड़ दें, ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको खाइएगा, सर्व करिएगा, जैसे मर्जी खाइएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ चम्मच के साथ। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे उतना ये गाढ़ा होता जाएगा, उतना ये सेट होता जाएगा। कितना ज़बरदस्त मीठा बना है। अब इधर खूबसूरत कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, सबके साथ शेयर कर दें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने मज़े का मैंने आपको मीठा बताया, मीठा किसको नहीं पसंद, सबका फेवरेट होता है। खाने के बाद सबका दिल करता है कुछ अच्छा मीठा खाने को। तो आप ये न्यू रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये रेसिपी कैसे की बनी। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।